कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स को खतूत अरसाल कर दिए। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस याहिया के नामों पर गौर होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MQM के पार्लिमानी रहनुमाओं से नाम तलब। स्पीकर कौमी असम्बली का चेयरमैन सेनेट को भी खत। पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। PTI चीफ जस्टिस तकर्री पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेगी। बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा कौमी असम्बली से, जबकि बैरिस्टर अली जफर को सेनेट से कमेटी मेंबर नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 3 नाम भिजवा दिए। कौमी असम्बली से सैयद नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ, जबकि सेनेट से फारूक एच नाइक का नाम तजवीज़ किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट से आजम नज़ीर तारड़ का नाम कमेटी के लिए भिजवा दिया। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को बतौर मेंबर कमेटी नामजद कर दिया। स्पेशल पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास कल बुलाए जाने का भी इम्कान। नए चीफ जस्टिस के लिए कमेटी 2/3 अक्सरियत के तहत फैसला करेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। गैजेट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकर्री के मिजाज होंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस की होगी। 3 बरस बाद चीफ जस्टिस की उम्र 65 बरस से कम भी हुई तो रिटायर्ड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल जुरिडिक्शन सोमोटो मुकदमात, आईनी अपीलें या सदाती रेफरेंस की समाअत का मिजाज नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद नए कमिश्नर या अरकान की तकर्री तक काम करते रहेंगे। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज तारीखी दिन है। कौमी यकजहती और इत्तफाक़ राय की शानदार मिसाल कायम हुई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वोट डाले उसमें कोई लोटा वोट शामिल नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के लिए खुलूसे दिल से मेहनत और काविश की। मौलाना फजलुर रहमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। पहले भी कहा था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के बीच में यरगमाल क्यों बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पहले मुसविदे और आज के मुसविदे में वाज़ेह फ़र्क है। पहले मुसविदे में ऐसी चीज़ें शामिल थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। हमने 58 2B का इख्तियार सदर से वापस लिया तो अदालत ने अपने पास रख लिया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब, कहा हम सियासतदानों के ने इस ज़माने में जजों को यह आदत डलवाई कि चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों का दुनिया भर में मजाक बन गया। आज अदलिया के लिए सियाह दिन है। इस आइन में अदलिया की आज़ादी को महकूम किया जा रहा है। इस तरमीम के बाद जजों को मर्जी से चुना जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली का खिताब, का ये पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते रहे, आज ये पूरी अदलिया पर हमलावर हो गए हैं। अपोजिशन लीडर उमर आयूब बोले कि मौजूदा हुकूमत चोरी शुदा मैंडेट लेकर यहाँ बैठी है। ये हुकूमत अवाम की तर्जुमान नहीं है। PDM 3 एक्टिव थी। जिस PDM ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था वही PDM कल अदालत पे शबखून मार रही थी। हुकूमत जो काम करती है उसके गले पड़ता है। अदलिया पर कब्जे की जंग काफ़ी अरसे से जारी थी, ताहम PTI ने कार्रवाई में हिस्सा ना लेकर अच्छा किया। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल PDM 3 मुकम्मल तौर पर फ़ाल थी। तरमीम ने पाकिस्तान के जमहूरी और अदालती सहबाब में इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट में मुसाफरती कमीशन से मुतालिक अपील पर समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तस्करा कर दिया। कहा कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सूझ सकते हैं।
लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस सब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमान पाइंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को वक़ार वापस मिला है। तरमीम से बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा अदालती इस्लाहात से ज़ेर-इल्तवा मुकदमात का तेज़ रफ्तार हल यकीनी होगा। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और रिफाक को मजबूत करना है। अब भी वक्त है कि PTI तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए मखसूस हिस्सों के केस में नजरसानी ज़ेर-इल्तिवा है। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेर-इल्तिवा है। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। तरमीम जो मंजूर हुई है मुबारकबाद देना चाहूँगी। अपनी अपनी ख्वाहिशात रिफ्लेक्ट करते रहे और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यहाँ फैसले होते रहे। 26वीं आईनी तरमीम ने तमाम मनफी इक़दाम का खात्मा किया। तरमीम ने बर वक्त इंसाफ की फराहमी की राह हमवार कर दी। फिरदौसा शिकबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तरमीम से तमाम आईनी पेचीदगियों का खात्मा हुआ है। ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर माजी में फैसले होते रहे हैं। सियासत को अदम तवाज़ुन का शिकार किया गया। मौलाना फजलुर रहमान को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। फजलुर रहमान ने दानिशमंदी से मुल्क और मिल्लत की रहनुमाई की। वफाकुल मदारिस के सदर मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा मौलाना की रहनुमाई से इस्लामी मकासद हासिल हुए, मुल्क सियासी इंतशार से बच गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले मौलाना फजलुर रहमान ज़बरदस्त खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान से बहुत बड़ा काम दिया है। सूद की नहुसत के खात्मे के अमल में हम भी हिस्सा बने। मेरी पहली तकरीर सूदी निज़ाम के खिलाफ थी। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 माह लगातार सरप्लस रिकॉर्ड। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2024 में करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। सितंबर 2023 में करंट अकाउंट 21 करोड़ 80 लाख डॉलर खसारे में था। माहाना बुनियादों पर करंट अकाउंट में 310% बेहतरी आई। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन के लर्जा खेज कत्ल का केस। मुलजिम बिलाल को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम ने बयान दिया तमाम लोग मुझे तंग करते थे जिस पर कत्ल का मंसूबा बनाया। मैं वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था। तमाम लोगों को इसलिए मारा ताकि पीछे कोई सबूत ना रहे। पाक बहरिया का कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक 2000 किलो चर्स से 370 किलो आइस 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। बरामदात मनशियात की मालियत 145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब ही रानी प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। प्रोग्राम के तहत नए शादीशुदा जोड़ों के लिए 1 लाख रुपए सलामी, शादी की तकरीब में खाना, फर्नीचर, कपड़े और डिनर सेट समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया का तोहफा दिया जाएगा।
धीरानी प्रोग्राम में शफाफियत के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की खुसूसी टीमें घर जाकर तस्दीक करेंगी। गज़ा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेज ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गज़ा में बारूदी सुरंग के हमले में इजरायली फ़ौज का कर्नल जहन्नुम वासिल। लबनान में इजरायली हमलों में 12 अफराद शहीद हो गए। इजरायली फोर्सेज ने बैरूत पर रात भर 12 मिसाइल दागे। खुद साख्ता जिलावतन तुर्क मजहबी लीडर फतहुल्लाह गुलन अमेरिका में इंतकाल कर गए। उन पर तुर्किया में होने वाली 2016 की फौजी बगावत की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था। फौजी बगावत को उर्दुआन के हामियों ने नाकाम बनाया था। 83 साल फतहुल्लाह गुलन 1999 से अमेरिका में खुद साख्ता जिलावत इख्तियार किए हुए थे। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट। कौमी टीम ने एक रोज़ आराम के बाद ट्रेनिंग सेशन किया। इंग्लिश टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। पिच स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश जारी। पिच को खुश्क करने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहम्मद रिजवान से मामला तय पा गए। दौरे ऑस्ट्रेलिया पर कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बोर्ड ने मनपसंद स्क्वाड की तजवीज़ मान ली। फ़खर ज़मान और शादाब खान के स्क्वाड में जगह बनाने का इम्कान कम। इफ्तिखार अहमद भी कैंगरूज के देश नहीं जा सकेंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की वापसी यकीनी हो गई। दौरे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का ऐलान रवा हफ्ते किया जाएगा। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की पहली कामयाबी। पाकिस्तान शाहीन्स ने मेज़बान ओमान को 74 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 111 रन बना सकी। 5 विकेट पर 185 रन स्कोर किए थे। कासिम अकरम ने 48, रोहेल नज़ीर ने 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साबिक अमेरिकी सदर का वोटर्स का दिल जीतने का मुनफरिद अंदाज। ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया के दौरे पर बर्गर चेन का दौरा किया। किचन में बर्गर तैयार किए। काउंटर पर खड़े होकर ग्राहकों को डिलीवरी भी की। सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहबजादी। बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके चाहने वालों को खुशखबरी दी और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।